हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट डिग्री कोर्सेज आफ्टर नर्सिंग। दोस्तों, आप जब नर्सिंग कंप्लीट करते हो तो सिर्फ वहीं पर चीज़ें रुकते नहीं है, स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग नर्सिंग डिग्री बीएससी नर्सिंग या फिर पीबीएससी नर्सिंग। तो वहीं पर चीज़ें नहीं रुकती, उसके बाद आप आइदर एमएससी भी कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो, या फिर उसके अलावा भी कई सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेस है या फिर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेस है जो आप नर्सिंग के बाद कर सकते हो। तो जिसके कारण आपको अच्छा इनकम मिल सकता है। आपकी जो स्कोप मतलब जो जॉब की जो पोजीशन रहेगी, जॉब प्रोफाइल रहेगी, वो अच्छी रह सकती है, स्टेटस अच्छा रह सकता है। एंड जो आप कहते हो नर्सिंग का जो वर्क है या फिर एज अ स्टाफ नर्स, उसके अलावा ये आप काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, हम यहाँ पर देख रहे हैं बेस्ट डिग्री कोर्सेज। तो कौन से ऐसे कोर्सेज है जो बेस्ट रहेंगे? यहाँ पर मैं कुछ 5-6 कोर्सेज बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। सो वीडियो को काफ़ी अटेंटिवली देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पर भी शायद ही मिलेगा, इतना डिटेल वीडियो। सो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला डिग्री कोर्स रहे, जो आप नर्सिंग की बात कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली है एमएससी नर्सिंग, दैट इज पीजी, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब दोस्तों, अगर ऐसा कोई बंदा है जिसने नर्सिंग कंप्लीट किया है, नर्सिंग डिग्री, नर्सिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और वो अगर आगे की सोचता है, तो ऑब्वियसली उसकी पहली सोच या फिर पहली पसंद होती है एमएससी नर्सिंग, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ये काफ़ी ऑब्वियस है, काफ़ी कॉमन है। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिटी या फिर स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो आप करोगे पीजी, दैट इज एमएससी में। तो एमएससी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पीडियाट्रिक्स जिसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन साइकेट्रिक दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें आप एमएससी कर सकते हो। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करें, तो आपको बीएससी नर्सिंग डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर आपने प्लेन बीएससी किया है और आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको एमएससी करना है, देन यू हैव टू हैव बीएससी नर्सिंग डिग्री ओनली, बीएससी नर्सिंग या फिर पीबीएससी नर्सिंग। ये डिग्री अगर आपके पास हो, तभी जाकर आप एमएससी नर्सिंग को आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर जो आपके परसेंटेज है, जो आपने बीएससी नर्सिंग में किए हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए, और अपने अच्छे अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे परसेंटेज मार्क के साथ अपने पास होना चाहिए, दैट इज इन बीएससी नर्सिंग। ओके, तो ड्यूरेशन जो है इस कोर्स का, वो 2 साल का ड्यूरेशन है, 2 साल का एमएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। अगर इसके बाद अगर आप जॉब की या फिर सैलरी की अगर हम बात करें, तो आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी नर्सिंग यू कैन वर्क एज नर्सिंग सुपरवाइजर, जहाँ पर सैलरी आपकी हो सकती है 6 लाख पर एनम पर ईयर। नर्सिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो, जहाँ पर सैलरी 14 लाख पर तक जाती है पर एनम। नर्सिंग ट्यूटर की सैलरी 7 to 13 लाख, 1.7 to 13 लाख तक की आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आप एक नर्स हो, पैरामेडिक नर्स, 70,000 पर मंथ से आपको जॉब मिलेगा। अगर आप स्टाफ नर्स, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में अगर आपने एमएससी किया है, उस पोस्ट पर अगर आप जॉब करते हो, देन आपकी सैलरी 3.5 लाख पर एनम हो सकती है। अगर आपको एमएससी नर्सिंग पर पूरा डिटेल जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल पर एमएससी नर्सिंग के रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, या फिर अगर आपने हमारे चैनल पर सर्च किया एमएससी नर्सिंग आशीष गायकवाड़, अगर यूट्यूब पर आपने सर्च किया, तो वो वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएंगे, जहाँ पर हमने डिटेल नॉलेज दिया है एमएससी नर्सिंग के बारे में। यह इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ नॉलेज देने वाला हूँ इन सभी कोर्सेज का। तो फर्स्ट ये कोर्स था, दैट इज एमएससी नर्सिंग, जिसमें आप कई सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें आप एमएससी कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा अगला जो डिग्री कोर्स है वो है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो स्टूडेंट्स काम करते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो स्टूडेंट वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस कोर्स पे ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं। अब अगर आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हो, तो जो आपकी जो नर्सिंग फील्ड है उससे हटके कुछ अलग आपकी जॉब प्रोफाइल होते हैं। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज डिजाइन टू गिव स्टूडेंट्स अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द healthcare industry and its dynamics. The major goal of the program is to help
the students strengthen their skills in understanding the healthcare sector. Healthcare in India is still in its early phases and there is high demand for people who understand the industry's dynamics. तो basically industry का dynamic आपको in order to know about the healthcare industry, मतलब आप एज अ नर्स जब आप BSc नर्सिंग या फिर नर्सिंग के बाद आप जब जॉब करते हो, सो यू आर इन द इंडस्ट्री. व्हेन यू स्टडी MBA, तो उस इंडस्ट्री में क्या है एग्जैक्टली हॉस्पिटल, ये जो इंडस्ट्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो उसमें एग्जैक्टली क्या है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ब्रॉड नज़रिए से देखना और एग्जैक्टली उसमें क्या है वो समझना. दैट इज द वर्क दैट यू डू और दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट. अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अगर आपको MBA को अप्लाई करना है तो आप मिनिमम जो परसेंटेज है आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जो कि है आपकी BSc या फिर PBSc, उसमें होनी चाहिए 50% स्कोर, 50% एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स आपके होने चाहिए. और आपका एज एलिजिबिलिटी है यहाँ पर वो है एटलीस्ट 21 ईयर्स. सो देखो PG कोर्स है 17 ईयर्स के अगर आप हो तो हो, PG मतलब आपकी UG ही कंप्लीट नहीं होती है. सो 21 to 24 ऐसा एज होता है जब आपकी PG UG कंप्लीट होता है. सो द एज इज हियर 21 ईयर्स ओल्ड. इस कोर्स का भी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स. एंड अगर इसकी जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, आफ्टर MBA यू कैन बी अ मेडिकल डायरेक्टर, जहाँ पर आपकी सैलरी 7.5 लाख पर एनम होगी. यू कैन बिकम चीफ नर्सिंग ऑफिसर, अगेन द सैलरी विल बी 5 लाख पर एनम. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन मैनेजर 2.6 लाख पर एनम. एंड अगर इफ यू बिकम अ हॉस्पिटल मैनेजर अगर ये पोस्ट पर आप हायर होते हो, देन योर सैलरी विल बी 4 लाख पर एनम. सो ये जो भी जॉब प्रोफाइल से वो डिपेंड करेंगे आपके चॉइसेस पर, आपके इंस्टीट्यूट पर, किस इंस्टीट्यूट पे आप अप्लाई करते हो, जॉब करते हो और आपकी CT भी. सो दिस इज द सेकेंड डिग्री दैट यू कैन डू आफ्टर BSc नर्सिंग, दैट इज MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट. नाउ विल सी द नेक्स्ट डिग्री. अब ये जो डिग्री है PGDM डिग्री कोर्स है, इट इज रिलेटेड टू मतलब इट्स सेम एज MBA. ओके, सो दिस इज ऑल्सो it's the postgraduate diploma in management and it is designed for recent graduates who want to pursue a management career as well as a professional with 2 years of experience who want to further their careers. Candidates that are business focused and committed to innovation and sustainability are in great demand. Therefore the PGDM program is beneficial. जिनको मैनेजमेंट में अपना करियर अच्छा करना है या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स है जिनके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको अपने करियर में अच्छा कुछ आगे करना है, एक्सेल करना है, और जो बिजनेस माइंडेड है, ज़्यादातर ऐसे बंदे हमारे जैसे जो बिजनेस माइंडेड है, वो स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये डिप्लोमा कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सही रहेगा. सो अनलाइक द MBA, अब MBA अब जैसे मैंने बताया MBA ये जो कोर्स है इट्स सेम, मतलब कुछ हद तक सिमिलर है MBA से, बट MBA जो है वो बिजनेस के थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर फोकस करता है, एम्फसाइज करता है, लेकिन ये जो PGDM है वो प्रैक्टिकल साइड ऑफ बिजनेस पे फोकस करता है. मतलब MBA इस जैसे हम देखते हैं BSc नर्सिंग पर ज़्यादा थियोरी एंड प्रैक्टिकल भी होता है और GNM में ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ऐसे हम कहते हैं. सो उसी तरीके से MBA थ्योरी पर फोकस करता है एंड PGDM है वो आपके बिजनेस के प्रैक्टिकल साइड पर फोकस करता है. अगर ये कोर्स भी आपको करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी ग्रेजुएशन. अब यहाँ पर आप ग्रेजुएशन किसी भी बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है उसके बाद आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, अनलाइक MSc नर्सिंग जहाँ पर MSc नर्सिंग को आपको ग्रेजुएशन सिर्फ नर्सिंग में ही चाहिए होता है. एंड यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अगर हम देखें मार्क्स की तो 50% से 70% का आपके पास मतलब आपका परसेंटेज या फिर आपका स्कोर होना चाहिए, depends on the college. Then the duration it's same, it's of 2 years. PG program है, it's of 2 years. अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो and if you get hired as a brand manager, then your salary will be 10.55 lakh per annum. अगर international sales manager then 10.8 lakh per annum. Business consultant 9.86 lakh per annum. Finance manager 9.99 lakh per annum. Marketing manager your salary will be 7.15 lakh per annum. So this is one of the finest course that you can do after completing your BSc nursing degree. And yes, many of the students those who work in multinational like metropolitan cities, multi-specialty hospitals, they are also attracted to this course. The next course is MSc in clinical research. Now when you are studying in BSc nursing, you might have you might have studied the subject research. So उस research subject में
आप MSc कर सकते हो, नॉट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रिसर्च ये टॉपिक लेकर नहीं, बट क्लिनिकल रिसर्च ये इस टॉपिक पर आप MSc कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स कर सकते हो. सो क्लिनिकल रिसर्च इज वन ऑफ द मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम दैट इज अवेलेबल, and it is concerned with the evaluation of medical devices and drugs in terms of their efficacy and safety. So for example, any medical device, if it is a probe, or if it is a let's say it's a pulse oximeter. So how efficient that device is, or how safe that device is. So in order to evaluate that things, this, like, you can evaluate that things, you can evaluate that particular medical device or that particular drug on, like, once you are enrolled into this course, or once you have done this program, this degree course, that is MSc Clinical Science, Clinical Research. So clinical research, now it's the main important to research, or to do any research, to do any kind of research, is to find something, and the purpose behind it is to like to improve. The improvement is the main reason for any or any other research. Fine. So similarly, the clinical research aims to improve or provide a better quality of life. Now the eligibility, इसकी भी eligibility है graduation in nursing from any recognized college or university. Now यहाँ पर MSc clinical research करना है, MSc nursing clinical research. So the eligibility is strictly BSc nursing या फिर PBSc nursing, that is graduation from nursing. The duration of the course is 2 years, and if you complete the course, the job profile and the salary will be like, if you are a clinical research project manager, then your salary will be 9.8 lakh per annum. If you are a clinical research professor, 4.09 lakh per annum. Clinical research associate, 4.05 lakh per annum, and clinical research analyst, 4.32 lakh per annum. And if you are a biostatistician, then 5.85 lakh per annum. Now statistics, biostat plays an important role in any research. So yes, you can work as a biostatistician after completing MSc clinical research. Now, if you want to, if you want more knowledge about this, more information on this, and if you want me to make a particular dedicated video for this topic, MSc clinical research, if I get 50 plus comments about this, to make video on MSc clinical research, if I get 50 plus video only on these things, in this video only about MSc clinical research, then I'll definitely make a video on it. Now let's move forward. The another course is Master of Public Health. So Master of Public Health, many students recently are attracted towards this course. I have received many calls from my colleagues and from my juniors who have inquired about this course, asked my review about this course, and even I have received many DMs on my Instagram and mails about asking about the same, that is Master of Public Health. Should we do Master of Public Health or not? So it is one of the course that you can do after. It's one of the degree course, mind you, it's one of the degree course, it's not a diploma, it's one of the degree course that you can do after completing your BSc nursing degree. So Master of Public Health is a course that provides public health maintenance, and it also engages with public health issues by giving various health awareness programs. And the course also instructs students on how to eradicate the sickness and the agents that causes it, or that cause any disease. For example, now if there is any outbreak, any communicable or non-communicable disease in a particular region, in a particular community or particular society. So if you are a one who holds the MPH degree, Master of Public Health degree, you are the one who is responsible to maintain the public, who is responsible to maintain the health of the public or the people living in that community. So you have to frame programs, you have to frame programs for health promotion and disease eradication. So this is the basic thing that you have to perform if you have complete the Master of Public Health course. Now the eligibility, we have a degree course in any health science discipline from a reputable university or college. Okay, so now in this course, it's not like कि आपको सिर्फ BSc नर्सिंग ही चाहिए या फिर BBSc नर्सिंग चाहिए या फिर नर्सिंग डिग्री ही चाहिए. यहाँ पर एनी हेल्थ डिसिप्लिन से आप कर सकते हो, MBBS से कर सकते हो, BDS से कर सकते हो, BAMS BHMS से भी आप ये कोर्स कर सकते हो. एंड द ड्यूरेशन इज सेम, दैट इज 2 years. If you complete this course and if you get a job, then you will get a job, your job profile and the salary will be community activities, where you will get paid 5 to 15 lakh per annum salary if you
work as assistant public health professor, then your salary will be 10 to 25 lakh per annum, which is amazing. If you work as a health center administrator, 10 to 30 lakh per annum. Outcome researcher, then you can earn up to 30 to 40 lakh per annum. And if you are NGO director, then 30 to 50 lakh per annum. If you want a video about this, sure, definitely I'll make a video on this. If you complete 100 likes in 24 hours or in 12 hours, or 100 likes in 12 hours, then definitely I'll make a video about Master of Public Health, which is one of the finest course you can do after completing your degree. So this is one of the finest degree course. The next course is MHA, Master of Health Administration. Now Master of Health Administration, या फिर मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ मास्टर्स डिग्री कोर्स प्रोग्राम. नाउ वी हैव सीन मास्टर ऑफ MBA in hospital management, we have seen PGDM. Now this is about similar to that program, or this program is similar to those degree courses, but this academic degree focuses on hospital administration, as the name itself says it, and this qualifies it as a management training program. Now MHA is a management program similar to MBA, BBA and PGDM. However, the focus of this course is on hospital administration. Now mainly this program focuses on hospital administration. So MHA, Master of Hospital Administration, here mistakenly it's written Health Administration, but it is the abbreviation is Master of Hospital Administration. Now as I have said before, it is similar to MBA and it is similar to BBA or PGDM, but here this program totally focuses on the hospital management. We have seen MBA in hospital management, that it focused on the healthcare industry, healthcare sector, and this program focuses on the hospital administration. Means you are at the admin level in the hospital. So the eligibility is any graduate person. This course is open to graduate who have completed a valid bachelor's degree program. So you can be, it's not necessary that you should be from BS nursing background, or you should have completed graduation in nursing field. Any graduation course is valid here, a valid bachelor's degree program, and then you can get administration into admission for MHA. The duration for this same course is 2 years. If you complete this course and if you work, then your job profile will be as a medical superintendent, where you will be paid 14 lakh salary per annum per year. Deputy medical superintendent, then your salary will be 11.2 lakh per annum, and assistant medical superintendent, where you will be paid 8.5 lakh per annum. So this is the course which many of nurses try, which many of nurses opt it, and they earn a lot as it is given. So if you also want a video on this, do comment about it. I'll definitely try to make the video. So these are all the courses. Almost we have seen 5 to 6 courses that you can do after BS nursing. So मुझे काफ़ी ज़्यादा आप पूछते हो, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स है, इवन व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी ऐसे लगता था कि BS नर्सिंग के बाद क्या सिर्फ MSc नर्सिंग ही ऐसा ऑप्शन है, या फिर सिर्फ MSc नर्सिंग ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आई हैव गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. If you have missed anything in this video, you can go back, you can pause the video, write whatever details you want and note down it, and accordingly you can try and implement whatever course you like. You can go and try to get admission into it, and you can make your career, you can make your careers bright. So these are the courses. Now concluding this video, whatever courses you have seen in this list, these are the excellent courses for the people, for the candidates who have completed BSc nursing. Now we hope it provides you the answer to your query, what are the top courses after BSc nursing. Yes, definitely, even when I was a student I had the same question, I had same query, and I know many of you, many students who is studying BSc nursing, who are in final year or who have completed their degree or who is working, you might be having the same question. And yes, this is the that's the reason why I've made this video, I've created this video for you, so you can decide your interest based on the job path you want to pursue, and after adopting any of the courses mentioned above. So these are the options that I have given to you, or you have after
completing BSc nursing, and you can choose anyone according to your interest, according to your passion, and according to your plans. So yes, that's it about today's video. Thank you for watching in this video. If you want such or more videos, you can subscribe to the channel. If you are new, definitely you have to subscribe the channel, because I make different videos which will be helpful to you for your nursing career. And apart from that, various videos I make for your jobs and your exams. So yes, definitely I try to help you through various different videos. If you like this video, if you felt it was helpful to you, then give it a like. If you have something to share, comment your thoughts, and definitely share this video with your friends, with your colleagues, with anyone whom you know who is studying BS nursing or who have completed BS nursing. So thank you very much for watching in this video, so kindly, so patiently. Thank you very much for joining in. May God bless you. Take care. We'll see you in the next video with another topic. तब तक के लिए shalom, shanti और salam. Bye bye.